साल 629 है। जॉर्डन के रेगिस्तान में 3000 मुस्लिम सैनिक पैगंबर मोहम्मद के एक मिशन के साथ मार्च कर रहे हैं। उन्हें शांति नहीं मिलती, बल्कि एक विशाल रोमन और घस्सानिद सेना, हजारों शायद और भी ज्यादा का सामना करना पड़ता है। रेगिस्तान अपनी सांस रोके हुए है, जैसे सूरज तप रहा है। रेत आने वाले तूफान का इंतजार कर रही है। मुस्लिम पिता और बेटे डर को जानते हैं, लेकिन उनका विश्वास उन्हें मजबूत बनाता है। वे पीछे नहीं हटते। ज़ैद इब्न हारिथा, जाफर इब्न अबी तालिब और अब्दुल्ला इब्न रवाबाह, 3 कमांडर अपने आदमियों के सामने खड़े हैं। उन्हें नामुमकिन मुश्किलों का अंदाजा है। सवाल साफ है, एक झरना सागर को कैसे चुनौती दे सकता है? फिर भी वे खड़े होकर लड़ने का फैसला करते हैं। मरना शहादत है, बचना एक चमत्कार। लड़ाई की तैयारी करते हुए दृढ़ संकल्प सैनिकों में फैल जाता है। तलवारें जांची जाती हैं, प्रार्थनाएं फुसफुसाई जाती हैं। वे दुश्मनों के विशाल समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है। जैसे ही सूरज ढलता है, रेत पर परछाइयां फैल जाती हैं। कल वे रोम की ताकत का सामना करेंगे। कल वे अपनी हिम्मत से इतिहास लिखेंगे। रात छोटी है, दांव अनंत है। आदमी जमा होते हैं, शांत लेकिन दृढ़। उनका मिशन साफ है, उनका संकल्प अटूट है। रेगिस्तानी हवा उनकी प्रार्थनाएं ले जाती है। क्षितिज लड़ाई के वादे से चमक रहा है। कमांडर आखिरी बातें करते हैं। सेना सुबह के लिए तैयार होती है। खामोशी भारी है, लेकिन उम्मीद की किरण जल रही है। 3000 का भाग्य दांव पर है। तूफान बस टूटने वाला है। इतिहास लिखे जाने का इंतजार कर रहा है। मुस्लिम सैनिकों में खालिद इब्न अल-वालिद भी हैं, जो कभी उनके सबसे बड़े दुश्मन थे, अब एक नए अनुयायी हैं। एक सैन्य जीनियस के रूप में उनकी प्रतिष्ठा उनसे पहले आती है। हालांकि अभी कमांडर नहीं है, खालिद की मौजूदगी से आत्मविश्वास बढ़ता है। वह युद्ध के मैदान का अध्ययन करते हैं, रोमनों के अहंकार और कठोर संरचनाओं पर ध्यान देते हैं। वह उनके आकार और धीमी गति में अवसर देखते हैं। जैसे ही लड़ाई छिड़ती है, मुस्लिम बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत ज्यादा है। एक एक करके कमांडर गिरते हैं। ज़ैद, फिर जाफर, फिर अब्दुल्ला। हर कोई झंडा हाथ में लेकर मरता है। मुस्लिम सैनिकों में घबराहट फैल जाती है। बिना नेता के और घिरे हुए उम्मीद धूमिल हो जाती है। इस हताश क्षण में साबित इब्न अकरम झंडा पकड़ते हैं और खालिद की ओर दौड़ते हैं। झंडा ले लो, हे सुलेमान के पिता, आप युद्ध के मास्टर हैं। खालिद आगे बढ़ते हैं, कमान स्वीकार करते हैं। ईश्वर की तलवार अनलीश्ड होती है। परिस्थिति बदलने लगती है। खालिद का नेतृत्व कैओस में ऑर्डर लाता है। मुस्लिम उनके चारों ओर एकजुट होते हैं। रोमन एक नए खतरे को महसूस करते हैं। लड़ाई का परिणाम अनसर्टन है। खालिद का मोमेंट आ गया है। सर्वाइवल की लड़ाई तेज हो जाती है। युद्ध का मैदान एक बेरहम मैदान है। कोई आड़ नहीं, सिर्फ सूरज, रेत और स्टील। जमीन गिरे हुए लोगों से पट्टी पड़ी है। हवा में खून और डर की बदबू है। खालिद कमान संभालते हैं। उनकी मौजूदगी से थकी हुई सेना में बिजली दौड़ जाती है। वह बिखरे हुए आदमियों को तेजी से रीऑर्गेनाइज करते हैं। एक मजबूत डिफेंसिव लाइन बनाते हैं। गिराव को रोकने के लिए एक रियर गार्ड स्थापित किया जाता है। कैओस की जगह ऑर्डर लेता है। थकी हुई आंखों में उम्मीद की किरण जगमगाती है। मुस्लिम खुद को तैयार करते हैं, अब मरने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। खालिद तेजी से आगे बढ़ते हैं, गैप्स को भरते हैं, काउंटर चार्जेस का नेतृत्व करते हैं। धूल दोस्त और दुश्मन को धुंधला कर देती है, लेकिन उनका नेतृत्व अनमिस्टेकेबल है। रोमन जोरदार हमला करते हैं, लेकिन मुस्लिम डटे रहते हैं। हर पल नर्व्स और स्किल की परीक्षा है। सूरज सर्वाइवल के एक दिन पर ढलता है। मुस्लिमों ने एंड्योर किया है, लेकिन मुश्किल से। रात गिरती है, जिससे एक छोटा असहज पॉज आता है। सुबह का डर बना रहता है। खालिद का रिजॉल्व अटूट है। आदमी घायलों की देखभाल करते हैं, अपनी ताकत बटोरते हैं। रेगिस्तान शांत है, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। कल और भी ज्यादा मांगेगा। सर्वाइवल की लड़ाई जारी है। पहले दिन की लड़ाई ब्रूटल है। रोमन एक ग्लेशियर की तरह आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम शेरों की तरह लड़ते हैं। हर आदमी एक सेना बन जाता है, आस्था और बदर और उहुद की यादों से प्रेरित। मुस्लिम निडर चार्जेस से
रोमन लाइनों को डिसरप्ट करते हैं। एक पल के लिए रोमन अपने विरोधियों के कन्विक्शन से स्टन्ड हो जाते हैं, लेकिन जैद, जाफर और अब्दुल्ला का नुकसान डेवस्टेटिंग है। सेना लड़खड़ाती है, रोमन जीत महसूस करते हैं, दबाव में मुस्लिम झुकने लगते हैं। इस क्रूसिबल में खालिद कार्य करते हैं, कोई भाषण नहीं, सिर्फ कार्य। वह अनमैच्ड फेरोसिटी से लड़ते हैं, लड़ाई की गर्मी में तलवारें तोड़ते हैं। उनकी बहादुरी सेना की भावना को फिर से जगाती है। लाइन तब तक टिकी रहती है जब तक रात मर्सीफुली स्लॉटर को खत्म नहीं कर देती। खालिद का नेतृत्व एनिहिलेशन और सर्वाइवल के बीच का अंतर है। आदमी उनके उदाहरण से ताकत लेते हैं, आस्था और साहस उन्हें खड़ा रखते हैं। अंधेरा राहत लाता है, लेकिन परीक्षा खत्म नहीं हुई है। सेना एक और दिन के लिए तैयारी करती है। उनकी आस्था उनकी आखिरी रक्षा है। रात ढलती है और खालिद रणनीति की ओर मुड़ते हैं। वह जानते हैं कि एक कन्वेंशनल लड़ाई का मतलब निश्चित मौत है। वह अपने अधिकारियों को इकट्ठा करते हैं, धोखे से सर्वाइवल की योजना बनाते हैं। खालिद घुड़सवारों को धूल के बादल बनाने का आदेश देते हैं, रीइंफोर्समेंट्स का अनुकरण करते हुए। रोमनों को यह मानना चाहिए कि एक नई सेना आ गई है। वह रैंक्स को रीऑर्गेनाइज करते हैं, बाएं और दाएं पंख अदल बदल करते हैं, वैनगार्ड और रियर गार्ड स्विच करते हैं। सुबह दुश्मन को नए चेहरे और नए झंडे दिखाई देंगे। भ्रम स्थापित हो गया है। ब्रूट फोर्स की जगह साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लेती है। मुस्लिम सुबह के लिए तैयारी करते हैं, उम्मीद फिर से जगमगाती है। खालिद की योजना बोल्ड है, उनका एकमात्र मौका। रात टेंस है, लेकिन संदेह के बीज बो दिए गए हैं। सेना सुबह का इंतजार करती है, कार्य करने के लिए तैयार। सर्वाइवल अब कनिंग पर निर्भर करता है। सुबह खालिद के धोखे को उजागर करती है। रोमन नए झंडे, अपरिचित चेहरे और लिंगरिंग धूल के बादल देखते हैं। मुस्लिम रीइंफोर्समेंट्स की फुसफुसाहट से पैनिक फैल जाता है। रोमन कमांडर हिचकिचाते हैं, एक जाल से डरते हैं। खालिद मोमेंट को सीज करते हैं, एक फियर्स चार्ज शुरू करते हैं। मुस्लिम नए जोश के साथ हमला करते हैं, रोमन भ्रम को गहरा करते हैं। दुश्मन का कॉन्फिडेंस क्रम्पल्स हो जाता है। रोमन कभी जीत के प्रति निश्चित थे, अब अपनी ताकत पर संदेह करते हैं। साइकोलॉजिकल टाइड पलट गया है। मुस्लिम अपना एडवांटेज प्रेस करते हैं। रोमन एम्बुश से वेरी होकर पीछे हटते हैं। खालिद का गैम्बिट काम करता है, विशालकाय हिचकिचाता है। युद्ध के मैदान का मोमेंटम शिफ्ट होता है। मुस्लिम इनिशिएटिव सीज करते हैं। मुस्लिम सेना का सर्वाइवल बलिदान पर टिका है। जैद, जाफर और अब्दुल्ला हर एक ने झंडा ऊंचा पकड़े हुए गिरा। जाफर का लेजेंडरी स्टैंड, दोनों हाथ खोने के बाद भी लड़ते रहना, अटूट आस्था का प्रतीक बन जाता है। अब्दुल्ला का अंतिम चार्ज, संदेह पर काबू पाना, सर्वाइवर्स को प्रेरित करता है। उनकी शहादत जीवितों के संकल्प को बढ़ावा देती है। मुता की रेत उनके खून से पवित्र हो जाती है। उनकी मौतें हार नहीं हैं, बल्कि आस्था का एक टेस्टमेंट है। रोमन ऐसे साहस से बैफल्ड हो जाते हैं। मुस्लिम जीवन से भी बड़े किसी चीज के लिए लड़ते हैं। उनकी विरासत हर सर्वाइवर के दिल में बनी रहती है। रोमनों को संदेह से पैरालाइज्ड देखकर खालिद एक अनुशासित विड्रॉवल करते हैं। ये कोई रिट्रीट नहीं है, बल्कि एक टैक्टिकल मैनूवर है। किनारे पीछे मुड़ते हैं, केंद्र टिका रहता है, रियर गार्ड कवर करता है। रोमन एक जाल से डरकर पीछा नहीं करते। खालिद अपने आदमियों को दूर ले जाते हैं। उनके जीवन और सम्मान इंटैक्ट रहते हैं। नामुमकिन मुश्किलों के बावजूद उन्होंने रोम की ताकत से सरवाइव किया है। मदीना में कुछ उन्हें भगोड़ा कहते हैं, लेकिन पैगंबर उन्हें हीरोज कहते हैं। वह उन्हें अल कर्रार कहते हैं, जो फिर से लड़ने के लिए लौटते हैं। खालिद को सैफुल्लाह, ईश्वर की तलवार का खिताब मिलता है। सेना लौटती है, बैटर्ड लेकिन अनब्रोकन। उनका सर्वाइवल एक जीत है। मुता की लेजेंड का जन्म होता है। दुनिया ध्यान देती है। मुता सिर्फ एक लड़ाई से ज्यादा है। यह एक टर्निंग पॉइंट है। 3000 एक साम्राज्य के खिलाफ खड़े हुए और इंड्योर किया। जीत हमेशा कॉन्क्वेस्ट नहीं होती, कभी कभी यह सर्वाइवल होती है। मुस्लिम आत्मविश्वास और अनुभव के साथ लौटते हैं। दुनिया एक नई शक्ति को उभरते हुए देखती है।
रोमनों को अब नेसेंट इस्लामिक राज्य का सम्मान करना होगा। मुस्लिमों की ताकत आस्था और नेतृत्व में निहित है। मुता की विरासत आस्था और बुद्धिमत्ता का मेल है। खालिद की रणनीति और शहीदों का साहस टाइमलेस लेसन्स बन जाते हैं। मुता की कहानी इतिहास में गूंजती है। सच्ची जीत डर पर काबू पाना है, सिर्फ दुश्मन पर नहीं।